आदतें इंसान को बनाती है और बिगाड़ती है। तो आज मैं आपके साथ ऐसी 8 आदतें शेयर करूंगा जो आपको गरीब रख रही है, जिसको मैंने मल्टीपल मनी, बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग की बुक से निकाला है। एंड आपको वार्न कर दो, जो 5वीं और 7वीं हैबिट है ना, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जो आपको कभी अमीर बनने के लिए नहीं देगी। तो वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहना। 8 हैबिट्स कीपिंग यू पुअर, उसमें पहली है पेइंग योर सेल्फ लास्ट। इसके अंदर क्या होता है कि आप सब अपने खर्चे खत्म करने के बाद खुद को पे करते हैं, और मोस्ट टाइम क्या होता है कि आपके पास अपने खर्चे देने के बाद कुछ सेव करने के लिए बचता ही नहीं। ये चीज़ मैंने रिच डैड पुअर डैड, एक वन ऑफ द बेस्ट बुक है, उससे पाई थी कि इसके अंदर भी रॉबर्ट कियोसाकी जो रहते हैं, उसको प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो सेव करने का सोचते थे ना, वो सोचते थे कि मैं जितने भी खर्चे हैं वो निकाल दूंगा, उसके बाद जो बचेगा उसको सेव करूंगा। लेकिन मोस्टली हमारे साथ होता है कि हमारे पास पैसे बचते ही नहीं। इसलिए ये एक टैक्टिक्स देते हैं बुक के अंदर से कि पहले सेव कर लो और उसके बाद जो बचेगा उसको खर्चा करो। इसके लिए वो बताते हैं कि अपने इनकम का 10%, अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो पहले ही 1,000 रुपए कहीं दूसरे अकाउंट में सेव कर दो, और उसके बाद जो 9,000 बचेगा ना, उससे बाकी सारे काम करो। और ये चीज़ मैंने खुद ने यूज़ की और मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, क्योंकि जब भी मैं ऐसा सोचता था कि मेरी सैलरी आने के बाद मैं सेव करूँगा तो कुछ नहीं बचता था। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले ही सेव कर देता हूँ मंथ के शुरू के अंदर, और उसके बाद जो बचता है उसको खर्चा करता हूँ। सेकेंड है यूजिंग लॉट ऑफ डेट, मतलब उधार का बहुत ज़्यादा यूज़ करना। आज के दिन अर्बन एरिया के अंदर क्या हो गया है कि इंस्टेंट लोन आ गए हैं, क्रेडिट कार्ड हो गए हैं, ईएमआई पे कोई भी चीज़ें आसानी से मिल रही है। तो लोग डोपामिन हिट के चक्कर में, मीन्स नई चीज़ दिख रही है, मैं खरीदता हूँ, उससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। यार मेरे दोस्त ने वो बाइक खरीदा है, वो स्कूटर खरीदा है, वो कार खरीदा है, तो मैं भी उसको दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए इंस्टाग्राम पे फोटो शूट करूँगा, उसके साथ इंस्टा पे, फेसबुक पे डालूंगा, जिससे लोग मुझे बोलेंगे वाह वाह बहुत अच्छा दिख रहा है। इसके चक्कर में लोन पे चीज़ें ले लेते हैं और उसके बाद वो कर्ज भरने में उनका बहुत समय चले जाता है। तो मेरा तो एक थंब रूल है कि जो एसेट्स है ना, जो आपके जेब में पैसा डालते हैं, जैसे घर हो गया, जैसे कोई बिजनेस हो गया, जैसे कोई इक्विपमेंट हो गया, एसेट जो होता है उसके लिए आप उधार ले सकते हो, क्योंकि जब आप उसके लिए उधार लेते हो तो वो एसेट आपको पैसे कमा के देता है, जिससे आपको उधार फेडने में आसानी होती है। लायबिलिटीज वो होती है जो चीज़ें आप शो ऑफ के लिए, जो अननेसेसरी चीज़ें, जैसे आपके पास एक स्कूटर है लेकिन शो ऑफ करने के लिए आप एक नई स्कूटर खरीद रहे हो, आपके पास अच्छे कपड़े हैं फिर भी आप लोन लेके और ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हो, आपके पास घर ठीक है लेकिन लोगों को दिखाने के लिए आपको और बड़ा घर चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए आपको और गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। पहले अपनी सेफ्टी, अपना पर्सनल फाइनेंस देखना है ताकि आप ये रैट रेस से निकल पाए। तो उसके लिए है कि आप डेब्ट पे चीज़ें, उधार पे चीज़ें ना ले, क्योंकि जब आप कैश पे लेते हो ना तो आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं कि पहला तो कैश डिस्काउंट, और दूसरा है आपका इंटरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा पैसा बच जाता है, क्योंकि लोन्स पे आपको 15 से 20% का एवरेज इंटरेस्ट लगता है, जो आपका बहुत पैसा नुकसान कर सकता है। थर्ड है इमरजेंसी फंड का ना होना। अब ये जो पॉइंट है ना, ये पहले और दूसरे पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड करता है। इमरजेंसी फंड वो होता है जहां आप 3 से 6 महीने के लिए इतना पैसा रखते हो अपने पास कि कभी आपकी जॉब छूट गई, कभी कुछ अनहोनी हो गई तो उसका यूज़ आप कर सकें। अब बहुत लोग मुझे ये सेकंड पॉइंट के समय ये सोचते रहेंगे कि भाई अगर कुछ इमरजेंसी आ गई, कुछ अनहोनी हो गई तो हम तो इंस्टेंट लोन तो लेंगे ना। तो उसी के लिए है कि अगर आप इमरजेंसी फंड बिल्ड करते हो तो आपका इंस्टेंट लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं ना। तो इसी के लिए इमरजेंसी फंड बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कैसे करोगे? जब आप खुद को पहले पे करोगे। पहला पॉइंट जो हमारा था कि जब आप खुद को पहले पे करोगे, सेव करोगे, तो धीरे धीरे करके आपके पास एक इमरजेंसी फंड बिल्ड हो जाएगा। जब आपके पास 3 से 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड बिल्ड हो जाता है कि 6 महीने तक अगर आपकी जॉब छूट गई है फिर भी आप अपना घर चला सकते हो, तो वो है आपका इमरजेंसी फंड। उसके बाद जो पैसा आप सेव करते हो उसको आप इन्वेस्टिंग में डाल सकते हो। नेक्स्ट है कितना खर्चा है और कितनी कमाई है उसका अता पता ही नहीं है। बहुत लोगों के साथ क्या होता है कि वो एक जॉब करते हैं, वहाँ धीरे धीरे काम करके उनकी सैलरी हाइक होती है। सैलरी हाइक होने के बाद वो नई गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और भी लग्जरी चीज़ें लेने लग जाती है। इसलिए वो रैट रेस के अंदर 9 to 5 के अंदर जूझते ही रहते हैं और उनकी लाइफ कभी ख़त्म हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता है।
तो इससे बचने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपको पता करना है कि आप कितना कमाते हो और कितना खर्च करते हो। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा टैक्टिक मैंने यूज़ किया है। मेरे पिछले 5 महीनों से यही टैक्टिक यूज़ कर रहा हूँ कि मैं एक गूगल शीट पे जाता हूँ, वहाँ 2 कॉलम बनाता हूँ। एक होता है एक्सपेंसेस का, जिसको मैं रेड कलर कर देता हूँ, और एक होता है इनकम का, जिसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। और जो एक्सपेंसेस रहते हैं वहाँ मैं रेगुलरली जितना मेरा एक्सपेंसेस होता है वो लिख देता हूँ। जैसे एक दिन मैंने चाय पिया, बाहर कुछ खाना खाया, ये किया वो किया, वो रात को मैं आऊँगा कि टोटल मेरा ऐसा दिमाग में कैलकुलेट करूँगा, हाँ आज मेरा इतना खर्चा हो गया, वो एक्सपेंसेस की जगह पे मैं लिख दूंगा। इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं, रोज का सिर्फ 1 मिनट निकालना है। ये मोबाइल के ऐप में गूगल शीट आता है, उसके थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। उसको आप अपने ड्राइव से कनेक्ट करोगे तो लैपटॉप के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, कंप्यूटर के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। आप मोबाइल पे घर पे आए हो, लेटे हो, आपके दिमाग में है कि क्या क्या चीज़ें आज मैंने यूज़ की, एक्सपेंसेस किए, वो आपने लिख दिया। कहाँ से आपको इनकम हुई वो इनकम की लाइन में लिख दिया। जो 1 2 3 4 5 6 जो नंबर्स होते हैं वो आपकी डेट हो गई कि 1 से 31 तक की जो मेरी डेट है वो लाइंस में मैं लिखते जाऊंगा। तो ये बहुत ही एफिशिएंट तरीका है। और मंथ के एंड के बाद आप ट्रैक भी कर सकते हो कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं और आपकी इनकम कितनी है। 10 मिनट के अंदर आप कैलकुलेट कर पाओगे कि आपने कितना एक्सपेंस किया है और कितना इनकम आया है। इससे आपको बहुत अच्छा अंदाजा मिल जाएगा कि आपका सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है और आप सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से कमा रहे हो। नेक्स्ट है कॉस्टली हॉबीज़। अब बहुत सारे लोगों की हॉबीज़ है ना, बहुत महंगी होती है। बहुत सारे लोगों को रेगुलरली पार्टिंग जाना है, अल्कोहल कंज्यूम करना है, गैम्बलिंग करना है, ड्रीम 11 पे टीम बनाना है, एंड मैनी मोर कॉस्टली हॉबीज़ है जो आपका बहुत ज़्यादा पैसा कंज्यूम कर लेती है। और ये सारी हॉबीज़ लोग सोशल मीडिया के फोमो से पालते हैं कि सोशल मीडिया पे कोई कर रहा है, कोई गैम्बलिंग कर रहा है, कोई कसिनोज में जा रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, तो उनको देख के मैं भी करता हूँ। मत प्लीज़, आपको अगर अपना पर्सनल फाइनेंस, आपको अगर रिच बनना है तो ये सारी चीज़ों से आपको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। फोकस ओनली ऑन सेविंग। अब 2 तरीके से आप पैसे बचा सकते हो और बढ़ा सकते हो। पहला है कि आप सेव ज़्यादा करो, सेकंड है कि आप कमाओ ज़्यादा। देखो, सेव ज़्यादा करने की एक लिमिट होती है कि आप एक हद तक ही सेव कर सकते हो, उससे ज़्यादा सेव नहीं करते क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। सेकंड होगा कि आप अपनी स्किल सेट इंप्रूव करके पैसे ज़्यादा कमाने लग जाओ। जितने ज़्यादा आप पैसे कमाने लग जाओगे उतना ज़्यादा आप सेव कर पाओगे, उतना ज़्यादा रिच हो पाओगे। तो ये दोनों को अगर आप बैलेंस करके चलते हो कि आप ज़्यादा रेगुलरली हर साल इंप्रूव करते हो, ज़्यादा कमाना, सैलरी हाइक करते हो, अपनी स्किल इंप्रूव करते हो, और वैसे ही आप हर साल अपनी सेविंग भी इंक्रीज करते हो, तो आप बहुत जल्दी अपनी पुअर हैबिट से निकल के रिच हैबिट बनाना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट है वेटिंग टू लॉन्ग टू इन्वेस्ट। अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि भाई मार्केट तो अभी बुल रन में है, मार्केट तो अभी गिरा हुआ है, अभी मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। अरे वो 2020 में जब कोविड आया था तब इन्वेस्ट करना चाहिए था। भाई राइट समय है ना इन्वेस्टिंग का, कभी नहीं आने वाला है। आप जब भी शुरू करते हो वही राइट समय होता है। आप ज़रूरी नहीं है बहुत बड़े अमाउंट से शुरू करो, आप 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हो। और मैंने भी ये किया, मैंने सिर्फ 1000 से अपना म्यूचुअल फंड शुरू किया था और आज ये एक बहुत बड़ा नंबर बन गया। बट मैंने रेगुलरली कंसिस्टेंसी से पिछले 2 से 3 सालों तक इन्वेस्ट किया और हर साल मैंने 10 to 20% अपना जो इन्वेस्टिंग अमाउंट होता है मंथली का वो बढ़ाया है। तो वैसे आप भी कर सकते हो, स्टार्ट छोटा करो, बट जैसे जैसे आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे वो अमाउंट को आप बड़ा कर सकते हो। नेक्स्ट है नॉट अंडरस्टैंडिंग टैक्सेस। फाइनेंशियल लिटरेसी है ना हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कम है और बहुत लोग सीखना भी नहीं चाहते। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी है कि टैक्सेस हमारे लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट मारने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आप जितना कमाते हो उसमें से बहुत बड़ा पोर्शन रख लेती है और रिच लोगों को ये चीज़ मालूम है, इसलिए वो लीगली, वापस से सुनना, लीगली ये टर्म होता है, लीगली उनको कैसे टैक्स को सेव करना है, कैसे टैक्स से बचना है ये मालूम होता है। और ये सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियोस के अंदर भी बताने वाला हूँ। और ये फाइनेंशियल लिटरेसी का थंब रूल है कि आपको टैक्सेस के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई दूसरे फील्ड में होंगे लेकिन आपको ज़रा भी नहीं मालूम रहेगा, लेकिन आप थोड़ी बहुत जानकारी रख सकते हो, जिसके बाद आप कोई अकाउंटेंट के पास जाके, कोई लोगों से बात करके जब आप ज़्यादा पैसा कमाने लगोगे तो आपको कुछ ज़रिए मालूम रहेंगे, कुछ वर्ड्स मालूम रहेंगे, जिस वजह से आप अपने टैक्सेस बचा सकते हो वो अकाउंटेंट को बोल के। तो विश करता हूँ ये सारी हैबिट्स अगर आपके अंदर रहेगी तो आप उनसे उभरोगे और अपनी हैबिट्स को बेटर करोगे। मैं ऐसी ही पर्सनल फाइनेंस एंड मनी से रिलेटेड वीडियो चैनल पे लेके आता हूँ। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।